हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+V और कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X और कॉपी के लिए होती है Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बाइट कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, 1 बिट इज इक्वल टू होता है 0 और 1। इसमें दो ही चीज़ें आती हैं, 0 या 1। 4 बिट्स होते हैं 1 निबल। ये मेमोरी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद में 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट। और यही हमारा क्वेश्चन है, 1 बाइट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर की। नंबर कीज होती हैं 0 से लेकर 9 तक, जो कि नंबर्स दिखाती हैं, उनको हम नंबर कीज बोलते हैं। फंक्शन कीज होती हैं F1 से F12 तक, जो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में सबसे ऊपर बनी होती है लाइन, उसमें होती हैं F1 से लेकर F12 तक। 0 से 9 को नंबर कीज बोलते हैं। और ये जो मेमोरी यूनिट्स हैं, इसके अंदर आप देखिए कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट हो गया और 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। अभी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट। और 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ कीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि F1 से F12 मैंने आपको बता ही दी है कि फंक्शन कीज़ होती हैं। 0 से 9 नंबर कीज़ होती हैं। A to Z जो कीज़ होती हैं, उनको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। @ जो होते हैं, उनको टेक्स्ट कीज़। बूटिंग जो होती है, वो होती है कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया, उसको हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो तरीके की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जब बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग होती है जब हम कंप्यूटर को कोई एरर आने की वजह से या कंप्यूटर हैंग हो गया उसकी वजह से रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, एक कैप्स लॉक की का जो यूज़ होता है वो मैं आपको बता दूं। कोई भी लेटर को कैपिटल में टाइप करने को यूज़ करा जाता है कैप्स लॉक की को। नॉर्मल हम लिखते हैं तो स्मॉल में आते हैं सारे लेटर्स, लेकिन अगर कैप्स लॉक की हमने दबा रखी है तो ए है जैसे एग्जांपल, तो ये कैपिटल आएगा। एक दूसरा तरीका होता है कैपिटल लिखने का, उसमें आप जो शिफ्ट की होती है उसके साथ में अगर कोई भी लेटर को दबाएंगे तो वो कैपिटल में आएगा। ये भी कैपिटल में लिखने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि MS वर्ड की कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जैसे कि MS वर्ड के अंदर अगर मैं फ़ाइल सेव करनी है, MS वर्ड में फ़ाइल सेव करने के लिए क्या करते हैं, तो फ़ाइल सेव करने के लिए हम MS वर्ड में फ़ाइल टैब में जाएंगे और सेव बटन को क्लिक करेंगे। बस इतना ही हमें लिखना होता है, फाइल में जाकर सेव को क्लिक करना।
अब मान लीजिए हमें उसमें फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, फ़ॉन्ट साइज़ यानी जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका साइज़ बढ़ाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम होम टैब में जाते हैं और उसमें साइज़ पर या फ़ॉन्ट साइज़ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम MS वर्ड के अंदर अगर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, टेक्स्ट अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के लिए होम टैब के अंदर हमें यू बटन जो बना होता है, या इसे हम अंडरलाइन भी बोल सकते हैं, उस पर हम क्लिक कर देते हैं तो अंडरलाइन हो जाता है हमारा टेक्स्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपका क्वेश्चन बनता है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर दो तरीके के कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं हार्डवेयर और एक होते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स भी होते हैं, कंप्यूटर का पार्ट माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर भी होता है। तो हम इनको दो तरीके में डिवाइड करते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिन पार्ट्स को हम छू सकते हैं, और देख सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पार्ट्स को हम छू नहीं सकते, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि हार्डवेयर का एग्जांपल हो गया कीबोर्ड, आप उसको छू सकते हो, मॉनिटर आप उसको भी छू सकते हो, CPU, माउस, ये सब हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। और सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो जाएगा प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई भी काम करने के लिए लिखते हैं जो हम हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर के अंदर, उसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो ये जो होते हैं या डेटा, ये सारे क्या होते हैं, प्रोग्राम, ये सब क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।